हेलो गाइज, वेलकम टू द लुसेंट क्लासेस। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी, रेलवे एंड अदर एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। तो इस चैप्टर से हर एक साल क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा। सो लेट स्टार्ट। बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो यू कैन गेट मोर अपडेटेड वीडियो। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि क्योंकि ये एक इंडस रिवर के किनारे स्थित है, इसलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो देखिए, हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है आपका पहला डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, और ये पहला साइट था जिसे डिस्कवर किया गया था। सो इसलिए हम लोग इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके डेट के बारे में चलते हैं कि ये कब खोजा गया था। देखिए, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत थी उसकी डेट वो 3 फेज में बटी हुई है। एक अर्ली हड़प्पन फेज में है, एक मेच्योर हड़प्पन फेज में है, एक लेटर हड़प्पन फेज में है। सो जो अर्ली हड़प्पन फेज था वो तकरीबन आपका 3300 से लेके वो आपका 2600 BC तक के दायरे में था। और जो मेच्योर हड़प्पन फेज था वो 2600 से लेके 1900 BC की तरफ था। और लेट हड़प्पन फेज जो था वो आपका 1900 BC से 1300 BC के बीच में था। सो इस वजह से इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट इसे कहा जाता है कि ये इसी डेट में 3300 टू 1700 BC के फेज में है। सो आगे चलते हैं, इसके आगे देखेंगे कि अब क्या आगे आता है। सो देखिए, ये बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से कहने का मतलब इसे है कि अभी इसे पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। सो हम लोग इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। इसे ब्रोन एज भी कहते हैं क्योंकि जो भी आइटम अभी तक हमें मिला है उस सभ्यता से, सिविलाइजेशन से, वो ज़्यादातर ब्रोंज से बने हुए हैं, सिल्वर से हैं, गोल्ड से हैं। आपको दोस्तों जानकर ये हैरानी होगी कि उस सभ्यता के लोग को आयरन नहीं पता था, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं आयरन से रिलेटेड, कोई भी चीज़ मेटल नहीं मिले हैं। सो हम लोग जानते हैं कि उन्हें शायद ये आयरन नहीं पता होगा। सो अगर हम लोग आगे देखें, जो हड़प्पन कितने दायरे में, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो देखिए दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। और बात करें हम इसके कि ये इंडिया में कितना है इसके साइट्स और टोटल पाकिस्तान में कितना है, तो देखिए टोटल साइट्स जो हैं 1400 है, और जिसमें से केवल इंडिया का 900 है एंड पाकिस्तान का 500 है साइट्स। जो मोहनजोदारो है और हड़प्पन, याद रखिए ये पाकिस्तान पहले इंडिया में था, लेकिन जब से डिवीजन पार्टिसिपेशन होने के कारण ये पाकिस्तान में है। सो मोहनजोदाड़ो जो है इसका सबसे लार्जेस्ट साइट्स है, याद रखिए। ये देखिए, जो नॉर्थन मोस्ट साइट्स में है ये जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। अगर हम लोग साउथन मोस्ट साइट्स की बात करें तो ये महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ईस्टर्न मोस्ट साइट्स की बात करें तो यूपी तक है, और वेस्टर्न मोस्ट साइट्स की बात करें तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। अब हम लोग इसके बात करते हैं, अभी जैसा हमने बताया कि मोहनजोदाड़ो जो है लार्जेस्ट साइट था इंदर वैली सिविलाइजेशन की। और ये जो है अर्बन शहर था, मतलब कहने मतलब ये शहरी शहर है। वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे और मैच्योर भी थे। हम लोग आगे बात करते हैं कि वो लोग के पास कैसी कैसी मतलब आइडिया थे, कैसा मतलब उन लोग के पास नॉलेज था। तो हम बात करते हैं उन लोग के पास टाउन प्लानिंग का नॉलेज। जी हाँ, उन लोग के पास टाउन प्लानिंग का नॉलेज था। वो लोग गलियाँ शहर बनाना जानते थे, इसके बारे में उन लोगों का नॉलेज था। घरों में देखोगे आप तो हमें ईंट के बने हुए कुछ घर मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ उस वक्त ईंट हुआ करते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी है।
तो हमें ये पता चलता है कि शायद उन लोग के घरों में टॉयलेट फैसिलिटी होगा। अगर हम लोग फोर्टिफिकेटेड क्रेडल की बात करें तो मोहनजोदारो मोहनजोदारो में शहर से ऊंचा शहर से ऊंचा क्रेडल कहने मतलब एक महल जहाँ रिलीजियंस गैदरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी है वहाँ प्लानिंग हुआ करती थी। लेकिन एग्जैक्ट अभी पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई रूलिंग पार्टीज कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड इशू अभी तक हमें इसका कोई भी एविडेंस मिला नहीं है। रिलीजियंस की बात करें तो रिलीजियंस का भी अभी कोई एविडेंस मिला नहीं है अभी। सो हम लोग कहते हैं कि शायद उनका कोई अभी तक रिलीजियंस नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अगर हम बात करें मेन क्रॉप्स की तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, वो ज़्यादातर मेनली आपका एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग पे बेस है। मतलब वो इसी पे निर्भर करते थे, डिपेंड थे। वो लोग का ना खुद खुद का आर्मी था, ना ही खुद का अपना राजा था जो शासन कर सके। ये सब कुछ नहीं था। मेन क्रॉप की बात करें तो वो लोग वेट ब्रेली जो है वो लोग मेन क्रॉप को मानते हैं। और हाँ, यहाँ देखिए एविडेंस है कि राइस की कल्टीवेशन हुआ करती थी लोथल, जो कि भी गुजरात में है। और अदर क्रॉप की बात करें तो मस्टर्ड्स, सीसम, कॉटन एक्सेप्टा ये सब हमें मिले हैं। मीन्स पहले एग्रीकल्चर वहाँ था, स्थित था, आज से ठीक 5-4 हज़ार साल पहले। ये उस वक्त की बात है। अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो सीप, गोट, ये बुल, बुफेलो, डॉग, पिग, डायनासोर, एलिफेंट, ये सब के हमें एविडेंस मिले हैं। देखिए उस वक्त के ज़माने में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लायन को नहीं जानते थे, तो हमें लायन से मिली कोई भी एविडेंस नहीं मिली है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, एक रहा लायन, एक आयरन और एक क्वाइन। वो लोग क्वाइन यूज नहीं करते थे, वो लोग बटर सिस्टम यूज करते थे। मैं आगे इसकी बात करूँगा। वो लोग मेन जो ट्रेडिंग था, फॉरेन ट्रेड, वो लोग ज़्यादातर मेसोपोटामिया जो कि ईरान में है, वो ज़्यादातर अपना ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। और जो इंडस के लोग थे ना, वो पहले वर्ल्ड में प्रोड्यूस किए थे कॉटन को। याद रखिएगा, हड़प्पन के जो लोग थे, ये देखिए यहाँ पर, हड़प्पन वाज द अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस कॉटन। और मैंने जैसे आपको बताया कि उन लोग का कोई एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है। तो बटर सिस्टम वहाँ पे यूज होते थे। बटर सिस्टम कहने का मतलब कि आप जैसे हमको चावल दोगे तो मैं आपको कॉटन दूंगा, कुछ इस तरह से उन लोग का ट्रेडिंग चलता था, एक्सचेंज था। इस तरह से वो लोग एक्सचेंज करते थे और इस तरह से वो लोग व्यापार करते थे। लोथल जो था एंसेंट पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। याद रखिए गुजरात में है। लोथल जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंसेंट पोर्ट था। और जैसे मैंने पहले ही बात किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो प्राइमली अर्बन था। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर कट नो एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी। मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई रूलिंग पार्टी नहीं थी जो वहाँ पे रूल कर सके। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया है। और जैसा मैंने बताया कि उन लोग का कोई रिलीजियंस नहीं था, वो लोग वर्शिप वगैरह गॉड को नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग पूछते नहीं थे। वो लोग का अपने कुल देवी हुआ करती थी। उन कुल देवी का नाम मारुति देवी और शक्ति था। वो लोग ऐसा पूछते थे अपने कुल देवी को। वो हाँ, एक चीज़ है कि वो लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को वो लोग वर्शिप करते थे, जिसको योनि कहते हैं हिंदी में। और मेल गॉड की बात करें तो वो पशुपति महादेव, जो कि गॉड ऑफ एनिमल कहा जाता है, उनकी वो पूजा करते थे। और आगे चलते हैं हम। आगे बात करें तो देखिए एविडेंस तो है स्क्रिप्ट का, लेकिन आज तक अभी तक इसे अध्ययन नहीं किया गया है। इसे काली बागान में देखा गया है। एरिया है राजस्थान का। राजस्थान में ये काली बागान है जहाँ ये हमें स्क्रिप्ट मिला था। लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि इसकी जो लिखावट है इसे राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट है। सो अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर कहा जाता है कि देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर,
दिखाता हूँ अभी आपको। ये जो देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, ये जो लिपि है, ये जो उन लोग का कम्युनिकेशन था कुछ इस तरह से था। अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं पाया गया है, ये क्या कैसे, इसको कभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर हो सकता है इसे अगर फर्दर अगर पढ़ा जाए तो मे बी हमें कुछ जानकारी मिले इसके बीच में। सॉरी। सो चलिए आगे मैं चलता हूँ। देखिए जो वहाँ पे अब बात करते हैं कि लोग कैसे ये सभ्यता समाप्त हुआ। देखिए ये सभ्यता, कुछ लोग मानते हैं कि भूखमरी के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर से, जैसे अर्थक्वेक फ्लड आया हो, उसके वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन सिविलाइजेशन आए थे, वो लोग इसे हटा दिए। मीन्स कहने मतलब वो लोग इसे समाप्त कर दिए हैं। तो अभी तक अभी क्लियर कट एविडेंस हमें नहीं मिला है कुछ भी इससे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं अगर कहना चाहूँगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने ये सारे नोट्स को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है एसएससी, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलता हूँ।